चलो बेटा मैं फिर से बात कर रहा हूँ। यहाँ हम एनर्जी की बात कर रहे थे कल, सैटेलाइट की। सैटेलाइट मोशन में होता है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है, इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन दोनों एनर्जीज का ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव। बेटा काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं टोटल एनर्जी से डिवाइड करूं तो आप यहां देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है एक्सेप्ट दिस माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। इट मींस कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, U बाई ई क्या है, ध्यान से देखिए, जब आप इससे डिवाइड करोगे इसको, माइनस माइनस कट जाएगा, GMM बाई आर प्लस एच कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो दिस विल बिकम 2। सो दिस मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। आप देखिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है कुछ। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये याद रखना। अगर किसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। यहां दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी और ये ई हमें मिला कैसे था, K प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके टोटल मिल रहा है। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो टोटल एनर्जी से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल है टोटल एनर्जी की। ये दोनों सिचुएशंस ऐसे लग रही है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कहीं ना कहीं, लेकिन बेटा कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुई। लेट अस रिजॉल्व अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिख रही है तो। बेसिकली जब तक कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हुई होती है। और नेगेटिव एनर्जी का, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, आप इसमें भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में भी, तो उस इलेक्ट्रॉन का मोशन वैसे ही जैसे प्लेनेट का मोशन है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। As long as the energy is negative, that means the planet is bound to the sun. Planet is bound to the sun and the satellite is bound to the planet. ठीक, तो ये एनर्जी बेसिकली E नेगेटिव है, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, E since E is negative, total energy is always negative. E is negative, therefore K is positive. एंड यहां देखो E नेगेटिव है, किसी नेगेटिव का डबल करो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। 2 का -2 का डबल करो -4, और कम हो गई वैल्यू। तो रीजन देखो सेम है, सिंस E इज नेगेटिव देयरफॉर U इज लेस देन E। यहां लिखा है E इज ट्वाइस ऑफ U इज ट्वाइस ऑफ E, यहां लिख रहा हूं U इज लेस देन E, तो ट्वाइस हो गए भी कम है क्योंकि E एक्चुअली नेगेटिव है। और अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं इन डिफरेंट एनर्जीज को डिस्टेंस के साथ, कौन सा डिस्टेंस, यही जो R प्लस एच है, इस R प्लस एच क्या होता है ये आपको पता है, सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर सैटेलाइट है। स्मॉल r भी तो बोल सकते हैं, इधर में अगर R प्लस एच ले लूं या स्मॉल r ले लूं तो ये है। ठीक है, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। मैं यहां 2 ग्राफ और बना रहा हूं, ये दोनों नेगेटिव हैं, U भी और E भी। आप मुझे ये बताओ, ये तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों में से U कौन सा और E कौन सा है? E नीचे नहीं, जो जितना नेगेटिव है ना बेसिकली वो उतना कम है। U बड़ा है कि E बड़ा है, तो E बड़ा है तो इसका मतलब ये E है और ये U है। समझ में आ गया? नेगेटिव वैल्यू नीचे जा रहे हैं, ये वैल्यू छोटी है इससे, दिस इज E, दिस इज U एंड दिस इज, तो ये इधर मैं लेता हूं एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। उसके बाद हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट है जिसे बोलते हैं बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
geostationary. This is called as geostationary सैटेलाइट. नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको. जियो स्टेशनरी, जियो हो गया अर्थ और स्टेशनरी हो गया रेस्ट. ए सैटेलाइट which is at rest with respect to earth. बेटा आपको बताया था रेस्ट और मोशन ना रिलेटिव फिनोमिना होते हैं. ए सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब कोई सैटेलाइट रेस्ट में अगर होगा ना वो तो जमीन पे गिर जाएगा. दिख रहा है रेस्ट में है यहां अर्थ के रिस्पेक्ट में. जितना अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड है उतना उसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड होगा. मतलब जितनी देर में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना अपने एक्सिस में, उतनी देर में वो एक सैटेलाइट क्या करता है, वो अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. इसलिए अगर अर्थ यहाँ है, मान लो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, यहाँ दिख रहा है, अर्थ इधर आ रही है, ऐसे रोटेशन हो रही है और इसका रेवोल्यूशन तो ये यहीं दिख रहा है. अर्थ यहाँ आ गई, यहीं दिखेगा, हर बार वहीं पे दिखता है. हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जो ये सिग्नल हम भेज रहे हैं वापिस आ रहा है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही काम होता है. A satellite which is at rest with respect to earth is known as geostationary satellite. Its rotational, its time period is same as that of the rotation of earth. जितना अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड है उतना उसका टाइम पीरियड होगा. therefore t equals to 24 hours. what is the rotational time period of earth? 24 hours. तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 hours. अब हम इसकी ना हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड. हमारे पास एक फॉर्मूला है, कल हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था. द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज t equals to 2 pi square root of r plus h cube divided by gm. यही है, कुछ हो रहा है देखो जरा, यही होता है. अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैंने h के लिए एक्सप्रेशन बनाना है. पहले तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. therefore t square equal to 4 pi square into r plus h cube divided by gm. therefore r plus h cube is equal to gmt square divided by 4 pi r square, 4 pi square. बेटा अगर ये आपके पास r plus h cube आ गया तो क्या बोलोगे, यहां से r plus h कितना बनेगा? पार्थ बोलो, what will be r plus h? तो अगर हम यहां से ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा. ठीक है, ये आपके पास r plus h बना. सो व्हाट विल बी h? देयरफॉर h would be equal to gmt square over 4 pi square power 1 by 3 माइनस r. ये बेटा एक्सप्रेशन आ गया किसी भी सैटेलाइट की हाइट के लिए. लेकिन देखो अभी हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसके कौन से फैक्टर्स, अभी हमें देखो कौन से पैरामीटर्स हमें पता है. फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट t इज नाउन. t कितना मैंने बोला, 24 आवर्स. हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. t इज, अगर जियो स्टेशनरी की बात हो रही है, t इज 24 आवर्स. दैट इज 24 into 3600 सेकेंड. g is 6.67 into 10 raised power minus 11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m आपको पता है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये, तो मास ऑफ अर्थ आएगा, सैटेलाइट का मास नहीं। 6 into 10 raised per 24 kg, and this r is radius of earth, this is 6.4 into 10 raised per 6 मीटर। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास h जो है ना वो आता है बेटा 35,800 किलोमीटर, which is approximately written as 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नाउ यू कैन इमेजिन ये कितना ज्यादा है। अर्थ बहुत बड़ी लगती है हमें, अर्थ का रेडियस है 6,400 किलोमीटर, राइट। ये है 36, उससे ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा, मोर देन दैट, इतनी ऊपर होता है। कितना? जियो डायरेक्टली याद रखना, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है बेटा, ये देखिए, ये अर्थ आ गई, मान लो कि ये है हमारा जियोसैट। ठीक है, तो ये है हमारे पास एच। इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट, इट अपीयर्स एज इफ द सैटेलाइट इज पार्क्ड हियर। स्टेशनरी है ना, ऐसा लगता है यहां इसको किसी ने पार्क कर दिया, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। और ये जो पार्किंग रेडियस है, इस पार्किंग ऑर्बिट का जो रेडियस है, दैट इज कॉल्ड एज पार्किंग रेडियस। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी कैपिटल आर प्लस एच। पार्किंग रेडियस इज आर प्लस एच, एंड व्हाट विल बी दैट वैल्यू? आर विल बी 6400 किलोमीटर, मीटर नहीं है, प्लस एच इज 36,000 किलोमीटर, तो पार्किंग रेडियस है 42,400 किलोमीटर। पार्किंग रेडियस ना सेंटर से देखना आपने, ये आर होता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, द रेडियस इज कॉल्ड एज पार्किंग रेडियस। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ओवर आर प्लस एच। हमने जो कल कैलकुलेशन की थी ऑर्बिटल वेलोसिटी फ्रॉम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, हमने एच को निग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, और वैल्यू कैलकुलेट की थी, आया था शायद 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने बोला 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। थिंक क्या हम यहाँ एच को निग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एच को निग्लेक्ट तो तब करते हैं अगर वो आर से छोटा होता है। ये एच तो आर से बहुत बड़ा है, आर को कर दो, एच को नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम दोनों को नहीं करेंगे। जितनी हाइट ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम। जब ये हाइट निग्लेक्ट कर देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है 8। अगर ये हाइट की यहाँ वैल्यू डालें जो कि जियो स्टेशनरी की है, तो दिस वैल्यू डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, इट विल बी ऑलमोस्ट 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो जियो स्टेशनरी वो भी स्लो नहीं है, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है। जियो स्टेशनरी कितनी तेज घूम रहा होगा, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर, 1 सेकंड ये हो गया, इतनी देर में वो सैटेलाइट 3 किलोमीटर दूर चला गया। और जो सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो तो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अगेन आई एम फोकसिंग हियर, इट इज किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ से वहां तक जाना 1 सेकंड में, दैट इज वेरी स्मॉल वेलोसिटी। नॉट वेरी स्मॉल, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी बड़ी है, क्योंकि हम तो नहीं ट्रेवल कर सकते 1 सेकंड में 3 मीटर, बट एटलीस्ट दिस इज वेरी वेरी लार्ज। कल बात करेंगे हम दो चीजों की, वेटलेसनेस होती है बेटा सैटेलाइट के अंदर, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर सैटेलाइट्स, जैसे पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं। चैप्टर विल बी फिनिश्ड, मंडे को वी हैव अ टेस्ट ग्रेविटेशन का।